फंसे हुए फसल बीमा की तकदीर को समझने की कोशिश इस डिबेट के जरिए जारी है। घनश्याम मेयर साहब, अब आपका रुख करना चाहूंगा। जो प्रभुलाल जी ने कहा उसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आप लोग कह रहे हैं लेकिन आपकी मंशा भी बेहतर नहीं थी, इस बार बेहतर करने की कोशिश की गई। देखिए अश्विनी जी, सिवाय बातों के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पे आरोप लगाना तो गलत बात है। कांग्रेस ने किसानों के हित में बहुत काम किए हैं। कांग्रेस ने जब जब भी किसानों पे दिक्कत आई है, कांग्रेस किसानों को भगवान मानती है। जब जब भी अकाल पड़े, कांग्रेस ने एक साथ 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया है। मैं तो कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 3 साल के आपके कार्यकाल में आप एक उदाहरण देके बता जाए किसानों के लिए हमने ये किया है। किसान आत्महत्या कर रहा है और ये कह रहे हैं नहीं मर जाएगा, हमको क्या लेना देना है। ये इनके मंत्री कह रहे हैं किसान मर रहा है, हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जो बीमा योजना, फसल बीमा योजना इनने लागू की है, ये सिर्फ कागजों पे रहेगी, सिर्फ दिखावा है। किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये किसान विरोधी गवर्नमेंट है। किसानों को ये धोखा देते आए और धोखा देते रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन है कि किसान कोई पार्टी का नहीं है, किसान कोई जाति धर्म का नहीं है। किसान हमारे देश को, प्रदेश को पालता है। किसानों की सुध लेनी चाहिए। किसानों की अगर सुध नहीं ली तो किसान भगवान की वजह से परेशान है। भगवान भी नहीं सुन रहा है। पिछली बार अकाल पड़ा है, इस बार कई जिलों में कम बारिश हो रही है, कई जिलों में बारिश ज्यादा होने की वजह से फसल का नुकसान। भंवर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि मंत्री को सुना था आपने? कृषि मंत्री जी को अभी खुद जो है कह रहे हैं कि अधिकारी लोगों ने जो है नोटिफिकेशन दिया। किसकी जिम्मेदारी है? ये खुद कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है, वो अधिकारियों पे डाल रहा है। फिर कमान क्या है कृषि मंत्री की? वो काहे के लिए मंत्री बन के बैठा है? अधिकारियों का अगर वो चला नहीं सकता है, अधिकारियों से काम नहीं ले सकता है, अधिकारी आरोप लगा रहे हैं मंत्रियों पे कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। इससे ज्यादा दुर्दशा हो क्या सकती है? किसानों की ये सरकार सबसे बड़ी दुश्मन रही है शुरू से, इसमें कोई दरार नहीं है। आते प्रधानमंत्री मोदी ने जो 150 रुपया बोनस मिलता था, किसने बंद किया है? बीजेपी ने तो बंद किया, कांग्रेस तो दे रही थी, इन्होंने बंद किया। किसान के कितने बड़े हितैषी हैं। आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आते ही वो जो बोनस बंद किया। आज ये व्यापारियों को 6 लाख करोड़ का फायदा देते हैं सालाना, अडानी और अंबानी को तो, और ये किसानों को मारने में लगे हैं जो देश का अन्नदाता है। तो ये किसकी सरकार है भाई? आज आप देख रहे हैं पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं गिर रहे कि अंबानी जी को बहुत बड़ा फायदा उससे हो रहा। कच्चा तेल इतना सस्ता है, $170 पे पहुंचने के बाद में 65-70 रुपए तेल बिका है, आज 35-30 पे आ गया था, तो भी क्या भाव बिका? इसका फायदा सीधा सीधा आम जनता को देने नहीं है। जनता को ये मार रहे हैं, महंगाई से किसान को मार रहे हैं, उसको तो कुदरत भी मार रही है। क्या तस्वीर हो सकती है? शरद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा। जो सवाल थे आपके, मैंने रखे कृषि मंत्री के सामने। नहीं, देखिए अश्विनी जी, मंत्री जी ने कहा उसमें अपन नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो नोटिफिकेशन जारी होना था खरीफ के लिए, वो मार्च में होना था, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसमें जो गाइडलाइंस हैं, क्योंकि काम गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, बातों से नहीं होगा। अधिकारियों की लापरवाही रही है। मंत्री जी को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, उनकी जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम योजना आगे बढ़ेगी, किसान को लाभ मिलेगा, हम उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, आप जुलाई में कर रहे हो, रबी के लिए जो नोटिफिकेशन का समय है वो सितंबर महीना है। आप जब खरीफ का इतना लेट कर रहे हो तो रबी का कितना लेट करोगे आप? तो इससे किसको लाभ मिलेगा? नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसान को लाभ पहुंचाना है इसमें। अब दूसरा, बैंक से उन्होंने कहा ऋणी कृषक जो भी है उनका बीमा हो गया। ठीक है, मान लिया ऋणी कृषक का बीमा हो गया, क्योंकि वो बंधे हुए बेचारे, उन्होंने लोन लिया है। अगर आप इसको स्वैच्छिक कर दो, फिर देखते हैं कितने प्रतिशत आते हैं, क्योंकि कोई इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि 2% किसान से सिर्फ लिया है। अब 2% ही लिया गया तो कंपनियों की क्या जरूरत है? आप ऐसे करिए ना कि आपदा राहत विभाग है आपका, उसी में आप बीमा क्यों नहीं करते किसान का? पैसा आप जो भी सहायता देनी है वो अलग से आप देते ही हो हर वर्ष। चलिए, मनीष पारिक साहब कैसे अमल में लाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से मंशा पर शक यहाँ पर निकल कर आए? नहीं, आपने देखा अभी मंत्री महोदय ने तफसील से बयान किया है कि 346 करोड़ रुपए की हेल्प तो दी है बीमा, उससे पहले वाली सरकार इतना कुछ नहीं करी थी। एक बात तो मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी में पूरा विषय है। और ये बात जो अभी कही है, जो रिलैक्सेशन की बात है, शरद जी इस विषय पर ज्यादा जानते हैं। जब इस तरह की हालात हो जाए और जो नोटिफिकेशन में डिले हो, तो निश्चित तौर पर बीमा कंपनियों के पास इस तरह का प्रोविजन है कि उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है कुछ दिन का। और अगर जैसा ये बता रहे हैं कि उसमें एक एप्लीकेशन एफिडेविट पे लेकर प्लेन पेपर पर हम उसकी फसल का जो
चेंज होना है प्रारूप, उस पर भी विचार करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा नुकसान इस विषय पे होने वाला है। जिन लोगों को लाभ मिले, एक तरफ ऋणी किसान हो गए, एक तरफ एफिडेविट देकर उसका फसल का प्रारूप चेंज करने वाली बात हो गई, और तीसरी मियाद में रिलैक्सेशन की बात हुई। तीनों एस्पेक्ट पर अगर आप बात करेंगे तो कमोबेश सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर में लौटेंगे। साथ ही आज के सवाल पर क्या है आपकी राय, वो भी बताएं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कॉन्सेप्ट किया है, ये ऐसे पहले भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, बहुत अच्छा है और इससे निश्चित रूप से किसानों का भला हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से ये लागू हो रहा है और ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर या ज़मीनी हकीकत में इसका अभी कोई फ़ायदा किसानों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे सिस्टम में नीचे तक जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, उसमें किसान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।